तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आए और यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम किया DHC न्यूज़ में। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। इसमें धन्यवाद का कोई विषय नहीं है। ये हमारे देश के से जुड़ा हुआ विषय है। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है जो देश के सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। क्या हम उनके लिए एक दिन नहीं निकाल सकते, 2 घंटे नहीं निकाल सकते? तो ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो समर्पित अधिकारी हैं जिनके साथ अनेकों दुर्घटनाएं घटित हुई लेकिन देश को सर्वोच्च रखा, और हम लोग केवल विपिन रावत जी ही नहीं, जो शहीद हुए 13 बलिदानी हैं, वो सबके प्रति हमारा भाव समर्पण का है। हम उनके परिवार के जो विषय है, परिवार में जाकर के मिलने का भी हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि जैसे होता क्या है कि एक दिन का बलिदानी और उस दिन आकर के हमने कैंडल मार्च किया, पुष्पांजलि कर ली, इससे केवल उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता। अगर हम उनके परिवार के यानी कि गांव का हम एड्रेस निकालें और वहां पे जा कर के मिलें तो मुझे लगता है कि एक अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है, जिसके लिए हम प्रयास आगे करेंगे। जी सर। इस कार्यक्रम को करने के लिए आपने कैसे अपना कार्यक्रम की प्लानिंग की, कैसे इसको एंड तक पहुँचाया, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप। जैसे युवाओं की टीम है, आपको देखने से लगाई तो युवाओं में देशभक्ति का भाव रहता है। बस एक योजना की आवश्यकता होती है कि हम कहाँ मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बस हमने एक थोड़ा सा एक दिशा देने का प्रयास किया कि हम इस समय पे इस दिन मिलने वाले हैं, और ये जो संख्या दिख रही है यहाँ पे, सबके मन में भाव था, वो भाव एकत्र होकर के यहाँ पे आपको दिखी। जी सर। वो सर हम सबने भी देखा और काफ़ी अच्छा रहा ये। सर जो देश के हमारे युवा हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा विषय है कि आज के समय में समाज में 2 तरीके के मीडिया के माध्यम से मैसेज जा रहा है। कुछ नकारात्मक भी, हर एक विषय में देश के लिए क्या क्या कमियां हम दिखा सकते हैं उसके तरफ उजागर करने वाले लोग भी मिलते हैं। एक दूसरा समूह ऐसा भी है जो उसमें सकारात्मक भाव को ढूंढ के आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें कोई कमी ना हो, कोई ऐसा समूह नहीं हो सकता जिसमें कमी ना हो, लेकिन उसमें सकारात्मक चीज़ों को देख करके उसको उजागर करेंगे तो समाज सकारात्मक बढ़ेगा, सही दिशा में जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे विवेकानंद स्वामी जी ने ये आह्वान किया कि लक्ष्य प्राप्ति तक रुकने नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्य क्या हो ये तो पहले सोचना होगा। तो युवाओं को पहले लक्ष्य सोचना होगा कि देश को कहाँ लेके जाना है, देश को किस दिशा में हम देखना चाहते हैं। तो अगर हम अपने लक्ष्य को समझें कि देश में क्या क्या अच्छा हो सकता है, हम किनके इतिहास को उजागर करें, किनके विषय को लेकर के हम अपने परिवार में, समाज में चर्चा करें, इन विषयों को ध्यान करके अगर हम अपने समाज में चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि सकारात्मक विषय हमारे माध्यम से समाज में जा पाएगा, जो हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हम अध्ययनशील हैं। हम हर एक विषय का अध्ययन दोनों तरीके से कर सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जी सर, बहुत बढ़िया। सर जैसा कि सर आपने देखा होगा कि हमारे जो जनरल विपिन रावत जी थे उनका निधन हो गया। ऐसे ही और भी हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं या फिर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं अभी भी इसी वक्त भी। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए जो बातें हैं केवल बातें करने की नहीं है। जैसे एक गीत में बोला गया है, ये शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, इनके माथे पे खून का टीका, देखो देखो ये रोली नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये खून से होली खेलने वाली समूह है। तो इनके लिए हम बोल के क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, ये जीवंत अनुभव करने का भी विषय है। हमें भी जब मौका मिले
देशभक्ति प्रस्तुत करने का, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। हम अध्ययन कर रहे हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी के माफिक हम अपने पढ़ाई में अव्वल आएं और अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही जिस व्यवसाय में है हम उसमें देशभक्ति का बात, समाज भक्ति का बात जोड़ के देखें तो मुझे लगता है कि इनके लिए श्रद्धांजलि और साथ साथ हमारा कर्तव्य भी ठीक हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका DH न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सर। DHE News, a subsidiary of Dream Hub Entertainment.